हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एवा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का पूरा निचोड़ लुसेंट का जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्नों को हम लोगों ने जो है इसमें कवर करेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे की तरफ सभी सब्जेक्ट के की ओर बढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो सन्यासी थे उनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है आनंद मठ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो भारतीय सुधार समिति जो थी उसकी स्थापना 1887 में इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो 1887 से जो है ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इतिहास से रिलेटेड हैं, सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सबके लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन जो है डिफरेंट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह जो है कर्जन का है, यह कथन कर्जन का है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह जो है किसका मानना था? तो यह अरविंद घोष का यह मानना था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बयान किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो थे इन्होंने यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नौरोजी दत्त एवं वाचा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले जो है सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की थी? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी के लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल की विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। इसमें स्वदेशी आंदोलन ये होता है कि जिसमें आप लोग जो है खुद की अपना जो है अपने देश की सभी वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे, तो स्वदेशी आंदोलन हो गया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल से यह स्टार्ट हुई थी। अब दोस्तों हम लोगों का जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है मुगल काल। मुगल काल जो है बाबर से रिलेटेड मुगल काल है। सबसे पहले बाबर ने जो है मुगल काल स्टार्ट किया। उसके बाद जो है मुगल काल किस वंश से संबंधित है? तो तुर्की के चुगताई वंश से यह संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है दोस्तों, परीक्षा रिलेटेड सभी हैं, इसमें कोई भी जो है फालतू क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे आप सभी लोगों के। सभी जो है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप सभी लोगों को पढ़ते ही देखते ही समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? तो समरकंद जो है बाबर के वंशजों की राजधानी थी। नेक्स्ट है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? तो 1504 में कब्जा किया था। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में। मुगल वंश की जो है नींव किसने रखी थी? बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। दोस्तों आप सभी लोगों को जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने वाला जो है पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर जो है सबसे पहले फरगना का शासक था। नेक्स्ट है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर जो है इसका पूरा नाम था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था इसका जन्म बाबर का। बाबर भारत पर जो है पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूजुफ जो जाइयो के विरुद्ध जो है 1519 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण बाबर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में बाबर का पहला आक्रमण माना जाता है। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा जो है इनके पिता का नाम था। कुतुब जो है कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? तो दोस्तों बाबर की माता का नाम था। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो मुगल वंश की नींव रखी।
लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। खानवा का युद्ध जो है कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। नेक्स्ट है बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है युद्ध किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंदेरी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को जो है, इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी को बाबर ने घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? तो तुर्की भाषा में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बार बार पूछा जाता है। यह अभी हाल ही में हुआ है, सीआईएसएफ एचसीएम और सीआईएसएफ ट्रस्टमैन की भर्ती में पूछा गया था बाबर ने अपनी किस भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी है? तो तुर्की भाषा जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग इसे जो है स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तोपखानों का इस्तेमाल किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोपखाने का बाबर ने उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलुगमा जो है नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो दोस्तों तोपची थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, जो कि भारत में है। नेक्स्ट है, बाबर के अलावा जो है कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत के बाहर बने हैं? तो दोस्तों जहांगीर और बहादुर जफर के जो है भारत से बाहर बने हैं, इन सभी के जो है दरगाह। नेक्स्ट है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो कलंदर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का जो है भारत के फसल से सबसे बड़े उत्पादक। भारत में जो है फसलों के सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से जो है राज्य हैं? सबसे पहले आता है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? और सॉरी दोस्तों कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है कॉफ़ी में। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है उत्पादक एवं राज्य। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू एंड कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। नेक्स्ट है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों जेम्स हिक्की ने जो है सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों की परीक्षा के लिए आ गए हैं, जो कि देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक जो है योगदान दिया? तो अरोड़ा आसफ अली जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग दिया। तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष जो है बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। सैलेंडर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। सैंडलर आयोग का जो है शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है प्रणाली कब आरंभ हुई? तो 1853 में आरंभ हुई। नेक्स्ट है, भारत में जो है सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है? तो सर सैयद अहमद खान का जो है योगदान सर्वाधिक है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो सरोजिनी नायडू की यह रचना है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो है रिपोर्ट
किसका आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। कांग्रेस नेताओं में जो है कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? तो सरदार पटेल जी जो थे वो कैबिनेट मिशन की योजना में पूर्ण रूप से थे। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम था? तो 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा यह आरंभ किया गया था। आर्य महिला सभा किसने की थी? तो पंडित रमाबाई द्वारा आर्य महिला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो 1917 में सदाशिव अय्यर जी द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रेस शेरपिंग लागू किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है? तो इंडियन एक्ट 1861 में किया गया है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन जो है गरम दल व नरम दल में कब हुआ था? तो 1907 में। जैसे ही जो है 1907 में जो है इनका कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कितने लोग सोच रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन नहीं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन जब हुआ था तो वायसराय उसमें कौन था? तो भारत के विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो 31 दिसंबर 1929 को की थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? तो शायर इकबाल ने जो है यह कथन दिया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो है निर्धारण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के जो है शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत भारती की स्थापना कब हुआ, किसने की थी? तो 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जी.सी. हिल्टन जो है यह भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था उस समय। नेक्स्ट है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वरिंद्र कुमार घोष जी ने यह लिखी थी। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1854 में हुआ था। 1857 के जो है संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह जैफर को। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एडवर्ड लुटियन था उस समय। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल पेड से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल तक यह पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने जो है इसका डिजाइन किया था। सर्वप्रथम किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जो है मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए 1913 में। सर्वप्रथम जो है स्वदेशी वाहन के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले जो थे वह स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे। इंडियन ऑनेस्ट का लेखक जो है कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास झलक के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो सबसे पहले कोलकाता में। जनगण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों की परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस को देखते हुए दोस्तों मुगल वंश से सभी जो है प्रश्न हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किस के लिए जो है प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है यह प्रसिद्ध था। मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो सातवाहिनों का सबसे जो है प्रभावशाली राज्य था। नेक्स्ट है, हिंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा जो है सूती कपड़ों के लिए उस समय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले जो है चावल का प्रयोग हुआ था। कौन सा जो है मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस चीनी
जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? तो पेंग चाओ ने जो है चीनी यात्री था जो कि जनरल कनिष्ठ को हराया था। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग जी ने जो है, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दी थी। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस युग में हुआ था? तो यह गुप्त युग में हुआ था। नेक्स्ट है हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित जो है हितोपदेश के रचयिता हैं। नेक्स्ट है एतमादाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है। नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा कलाकृति का संबंध जो है किस काल से है? तो गुप्त काल से है। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है इसे समाप्त किया था। नेक्स्ट है किस शासक ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? तो हर्षवर्धन जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी जो है आप लोगों की किसी भी परीक्षा भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके जीएस का पूरा जो है निचोड़ आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, अदर स्टेट के सभी राज्य में जो है जो भी क्वेश्चन बनते हैं आर से लेकर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग से लूसेंट से टाइप किया गया है। तो दोस्तों ये सभी आप लोग जो है एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, लेकिन आप लोगों को जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की परीक्षा में फंसने वाला है। ऐसा जो है यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा आप सभी लोगों के लिए। तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से आप लोगों को जो है मिलने वाला है लूसेंट का पूरा निचोड़। और आप लोगों को अगर मैथ भी नहीं समझ में आता है तो मैथ का कमेंट करिए, मैथ का जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को सब कुछ कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो वाकाटक वंश जो है सेतु की रचना की थी। मौर्य काल में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का प्रधान एवं साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है? तो सम्राट होता है। मौर्य काल में सम्राट की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मंत्रिपरिषद, जनपद एवं लोकमत रखता है। मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो मंत्रिन कहा जाता है। मौर्य काल में धार्मिक कार्यों को संपन्न कराने वाले को क्या कहा जाता है? तो पुरोहित कहा जाता है धार्मिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट है मौर्य काल में राजदरबार के जो है राजदरबार, सीमादारी एवं अन्य प्रमुख राजकीय द्वारों का रक्षक क्या कहलाता है? तो दौराविक कहलाता है। मौर्य काल में के जो है अंतःपुर का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो अंतर्वैदिक कहा जाता है। मौर्य काल में आय का संग्रह करने वाला क्या कहलाता है? तो समाहर्त कहलाता है। मौर्य काल में राजकीय कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो सन्निधता कहलाता है। मौर्य काल में जो है कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो प्रशासक कहलाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मौर्य काल में कमिश्नर को क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठ कहा जाता था। मौर्य काल में नगर की रक्षा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। मौर्य काल में नगर के कोतवाल को क्या कहा जाता था? तो पौर कहा जाता था। मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो व्यवहारिक कहा जाता था। मौर्य काल में पुलिस तथा अनुशासन स्थापित करने वाला दल के जो है अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो दंडपाल कहा जाता था। नेक्स्ट है मौर्य काल में उद्यमों का कारखाना जो है कारखानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो कर्मातीत कहा जाता था। मौर्य काल में राजकीय दुर्ग रक्षकों की अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्पभूति वर्धन थे। हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो कन्नौज स्थापित की थी। मुमताज़ महल का वास्तविक जो है नाम क्या था? तो अर्जुनमंद बानो बेगम जो है इनका नाम था। नेक्स्ट है कुंभ मेले का आरंभ जो है किस शासक ने किया था? तो हर्षवर्धन के शासन में हुआ था। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, यह एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हर्षचरित्र की रचयिता तो बाणभट्ट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? तो दोस्तों 319 में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त जो है इसके संस्थापक थे। बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है इनका अनुवाद किया था। नेक्स्ट है पुराणों में अशोक का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो अशोक वर्धन के नाम से। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण जो है लंगर दिया गया था? तो बाबर को लंगर दिया गया था, लंगर की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है गद्दी पर बैठने वाला पहला औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो दक्कन का था। भारत में शिलालेखों का जो है प्रचलन
भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो है किसके शासन में हुआ था? तो अशोक के शासन में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो पूर्व में 57 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसके निर्दिष्ट में हुआ था? तो फैजी के निर्दिष्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से जो है सभी आ गए हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है आप लोगों का कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर जो कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मंदिर जो है अंकोर वाट है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जी के सवाल और कुछ जवाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जी के सवाल और कुछ जवाब जो है आप लोगों के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मंडल कमिश्नर किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ था? तो बीपी सिंह के कार्यालय में जो है लागू हुआ था, कार्यकाल में। नेक्स्ट है सार्स क्या है? सार्स जो है यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, सार्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रहने वाले हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का जो है संबंध है। गोधरा कांड किस लिए जो है प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में जो है लोगों को जलाए जाने के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का जो है सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा यह विरोध किया गया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिमांड जो है ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया गया था? ताकि भुगतान जो है बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके, इसलिए वह ड्राफ्ट किया गया था। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता, कहाँ जो है लगता है? पुष्कर मेला जो है राजस्थान के जयपुर में लगता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में भारत का स्थान जो है 7वां है, और जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में दूसरा है, और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री की सूची। अब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए, वो जो है टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे लाल स्वेज नहर जो है जोड़ती है किसे? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। का सूचक, तो दोस्तों इस सूचक को क्या कहते हैं? तो इसे पुलका कहते हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक जो है हिटलर को माना जाता है। दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने जो है यह दिन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब खां नवाज कहा जाता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का दिल्ली पुलिस का पेपर जो है 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों उसी को दृष्टि में रखते हुए आप लोगों को जीके जीएस का पूरा निचोड़ कराया जा रहा है कि इससे बाहर कुछ भी प्रश्न न आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से मानचित्र और पर्वत को दर्शाया जाता है। पद्म पुरस्कार की सूची, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। कारगिल युद्ध के समय जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ जो है उसमें प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सभी आप लोगों को याद होने चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, ये सभी जो है जितने राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कौन सी जो है आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? तो कस्टोडीरो जो है यह भूमिगत आकृति से बनी हुई है। खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल में जो है मक्का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में जो है बाजरे की फसल काटी जाते हैं। एस्किमो के जो है घर बने होते हैं, तो एस्किमो के घर जो होते हैं वह बर्फ़ के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले जो है कलकत्ता थी भारत की राजधानी।
लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से लाल त्रिकोण का संबंध है। नेक्स्ट है कटोर रेखा दर्शाती है। तो दोस्तों कटोर रेखा जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से कावेरी नदी बहती है। नेक्स्ट है दक्षिण में कावेरी नदी कहाँ से बहती है? तो दक्षिण में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है वेदव्यास जो है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जो है जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। होलिका दहन के समय जो है कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ अनाज जो है जलाया जाता है। होलिका दहन के समय जौ अनाज जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को जो है पंजीकरण शुल्क से आय होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी द्वारा किया गया था। गंगा यमुना नदी का संगम कहाँ पे है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है संगम। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ को कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन है भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो 7,500 किलोमीटर जो है लंबी है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह केरल का नृत्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगाइए। एसएससी का प्यारा प्यारा क्वेश्चन और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। और सॉरी दोस्तों यहाँ पे कथकली जो है केरल का हो जाएगा। अगर यहीं पे कथक दे देता तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो 1985 में दल बदल कानून पारित हुआ था। तो दोस्तों चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये तो कंप्यूटर के सभी प्रश्न थे जो कि आप लोगों के यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गए हैं। सभी भूगोल प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं भूगोल का। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से आप सभी लोग जो है चाहे तो इससे नोट करते भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्न उठाए गए हैं। ये सभी एक भी कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप लोगों के लिए जो है प्रश्न बने होंगे, आप लोग देख कर ही पहचान जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर यह पश्चिम बंगाल में बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह दोस्तों सियासत में पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी जो है स्वर्ण उत्खनन का खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण डकोट में स्थित है। दक्षिण डकोट में स्थित है। इंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इंकांगुआ जो है इस चोटी का नाम इंकांगुआ है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की जो है व्यवसाय में उत्खनन की व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का जो है पठार स्थित है। कनाडिया पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो हेलीकैप से बैकुरल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचो दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का रोज इसी प्रकार जो है कराया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का पूरा निचोड़ दोस्तों आज जो है आप लोगों की लगभग 40 से 50 मिनट की जो है आप लोगों की क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है रवांडा की राजधानी क्या है? तो दो किंगाली जो है रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो दोस्तों सिसली इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो मरिंडालिया
3717 किलोमीटर पर बसा है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरी ने जो है ग्रीनलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों साल्ट वेनेजुएला जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह जो दोस्तों आप सभी लोग सभी परीक्षा प्रतियोगी जो है प्रश्न रहने वाला है। वेनेजुएला सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट है, डोडोमा किस जो है देश की राजधानी है? तो तंजानिया की है। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहाड़ता चालीसा क्या है? दोस्तों दहाड़ता जो है चालीसा दक्षिणी गोलार्ध से 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे कहते हैं। माओरी का मूल निवास क्या है? तो न्यूजीलैंड में माओरी निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी जो है तुंगभद्रा एवं भीमा की दोनों की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ जो है सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु होती है जबकि वायु एक मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है जबकि वायु एक जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की शाखा के किसके अंतर्गत आता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की नेक्स्ट है दोस्तों, किस असंतुलित बल द्वारा जो है किसी पिंड के उत्पन्न में त्वरण होती है? दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी कण होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ के चारों ओर घूमता रहता है जो कि अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107 नंबर का, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। तो प्रोटॉन जो है परमाणु नाभिक का अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो कि केंद्र की ओर होते हैं और जो कि अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो आर्बोरिकल्चर जो है कहलाता है, जो कि इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? निकट से यानी कि अवतल लेंस जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टिदोष से जो है पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस होता है, दूर यानी कि उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंधित बल है तो हमेशा विभिन्न बल वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 114 नंबर का क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का जो है के कारण संभव है? तो दोस्तों गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई भी पिंड जब तक विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता है। यह कथन जो है न्यूटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियन का जो है समानता किससे लिया गया है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, पॉजिट्रॉन क्या है? तो दोस्तों धनावेश इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो दोस्तों कृषि के साथ ही भूमि पर कास्टिक जो है बारहमासी वृक्ष लगाना, यह जो है एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी जो है बायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों बाह्य ग्रहों का एवं अंतरिक्ष में किया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? मोनाजाइट दोस्तों मोनाजाइट जो होता है यह थोरियम का अयस्क होता है, जो कि इसका राइट आंसर है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का, जो है कर्नलाइट किसका जो है खनिज है? तो मैग्नीशियम का जो है खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा और टीन और जिंक का जो है यह गन मेटल, तांबा टीन और जिंक का यह गन मेटल अयस्क होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक जो है इसमें होता है इसलिए इसमें गंध आती है। जल में आसानी से घुलनशील है, तो नाइट्रोजन जो है जल में आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का एक प्रकार है, तो दोस्तों मानदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा जो है कोलाइडी नहीं है? तो रक्त जो है कोलाइडी नहीं होता है। पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जेली जैम का जो है जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिर पर लगा माचिस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों यह लाल फास्फोरस और गंधक होता है, जिससे जो है आप लोगों का सलाई माचिस की तीली जलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक अनुचुंबकी है? तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकी होता है। जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उन्हें जो है आयोडीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो सीसा जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो है जल से हल्का होता है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन तथा मरकरी गैस जो है वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एडवर्ड्स जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो चेचक रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, मानव के गुर्दे का रोग जो है किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के कारण होता है। BCG का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग की बीमारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो दोस्तों जल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का जो है कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है, तो दोस्तों पत्ती जो है श्वसन क्रिया करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जैसे केला हो गया और सभी फल पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो है की जाती है। नेत्रदान में दाता की कौन सा जो है भाग जो है उपयोग में लाया जाता है, तो रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है जो कि उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दान कौन सा भाग दान किया जाता है, तो दान में जो है कार्निया जो है दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होती है। और पुरुषों में जो है XX होता है और महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY जो है गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग में हड्डियां सबसे लंबी होती हैं, तो जांघ में फीमर हड्डी होती है जो कि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन का जो है सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंगनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो शिशु का परिवर्धन जो है परंगनली के अंदर ही होता है, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी यानी कि 24 होती हैं। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है थकान का महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। भारत के जो है वन सामान्य जो है प्रतियोगी प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। वनों के किस विकास हेतु जो है कौन सी नीति चलाई गई है, तो राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई है। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के कटाव को रोकने के लिए जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो चिपको आंदोलन, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चलाया गया था। किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1981 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है देश में कितने % क्षेत्रफल में वन पाया जाता है, 33% क्षेत्रफल वन का पाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो नागपुर में है। वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है, तो KM मुंशी को वन महोत्सव का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है भारत में फिलहाल में कितने % भाग पर वन है, तो 23.81% पर जो है वन है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उषाढ़ पतझड़ में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केरल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य जो है रेशम सहतूती का उत्पादन करता है, तो कर्नाटक। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इसी प्रकार जो है अपना प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आप लोगों को जीके जिसका पूरा निचोड़ मिलने वाला है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।